नमस्कार। मैं जयंत देशमुख अपनी नवरात्रि शक्ति साधना के छठवें चरण में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज जो माता का स्वरूप है, ये माँ कात्यायनी का स्वरूप। जब माँ बच्चों को जन्म देकर और जब उनका पालन पोषण कर कर एक इंडिपेंडेंसी उनमें आ जाती है। कहीं ना कहीं अब तक की जो उनकी यात्रा थी, वो यात्रा खुद में विश्वास करने की और इंडिपेंडेंट बनने की, जो संपूर्ण रूप से शक्ति स्वरूपा बनने की, ये माँ कात्यायनी की यात्रा है। और माँ कात्यायनी की जो शक्तियां है, जिसमें संपूर्ण शक्तियां उनके साथ हैं। और ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं, जैसे त्रिदेव की जो शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन सभी ने माँ को यह शक्तियों को प्रदान किया है। इसका कारण भी वही था कि माँ को महिषासुर का महिषासुर जो था उसका मर्दन करना था। और इसीलिए महिषासुर ऐसा असुर था कि जो पूरे विश्व को परेशान कर रहा था। देवलोक, मनुष्य लोग, सभी लोगों को कहीं न कहीं उसकी त्रासदी थी। सब लोग उससे जो, और ऐसे ही महिषासुर कहीं न कहीं आज हमारे समाज में, हमारे अंदर अब असुरी प्रवृत्तियां है। और आज हम इसके बारे में, कि जो असुरी प्रवृत्तियां हम में है, जो असुर, महिषासुर हो, तारकासुर हो, ऐसे बहुत सारे जो असुर हैं, ये कहीं ना कहीं जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी प्रवृत्ति। तो आज की ये साधना में हम जो आंतरिक आसुर प्रवृत्तियां हैं और जो समाज में आसुरी प्रवृत्तियां हैं, उसके बारे में कहें। स्त्री एक सक्षम माता और कुशल गृहिणी बन जाती है, और वो गृहिणी बनकर अपने घर परिवार को संभालना शुरू करती है। और एक दुआ होती है, वो एक मीडियम होती है पूरे घर को एक संग बांध रखने के लिए। और ये सब जो करती है, जिसमें जो आंतरिक बल होता है, माता ने भी यही किया कि कैलाश पर भगवान शिव की जो गृहस्थी है उसको संभाला। अपने दिव्य पुत्र को स्कंद और कार्तिक, स्कंद या कार्तिकेय को उन्होंने जन्म दिया। वो तेजस्विता उन्होंने दी, वो पराक्रमी उनको बनाया, ताकि वो पूरे देवलोकों के सेनापति बन सके। तो ऐसे ही हमारी जो माताएं, ये माताएं अपने बच्चों को जो संस्कारित करती है, जो उनमें तेजस्विता देती है, संस्कार युक्त करती है। और ऐसी बहुत सारी माताएं हमारे भारतवर्ष में या ये दुनिया भर में उच्च कोटि की सशक्त माताएं, और उनकी सुनिश्चित भूमिका के माध्यम से ही तेजस्वी और संस्कार युक्त सदाचारी ऐसी संतति का उन्होंने प्रजनन किया है और निर्वाहन किया है। और इसीलिए हमारा भारतवर्ष कभी ना कभी संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शक बना। भारत की जो संस्कृति है, वो हर वक्त विश्व को कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देता आ रहा है। लेकिन
कई हजारों साल पहले से हम उस गुलामगिरी में जो असुरी वृत्तियां हम में उभर के आई है या हमारी संस्कृति में उभर के आई है, उसकी वजह से जो हम पिछड़ गए हैं या पिछड़ गए थे, कहीं ना कहीं अभी वापस हम उस ओर आगे जा रहे हैं। और इसका कारण जो है कि हमारी जो संस्कृति यही थी कि उनका उस पीछे जो था वसुधैव कुटुंबकम, यही हमारी मानसिकता थी। ज्ञानेश्वर माउली ने भी यही कहा, विश्वसी माझे घर। तो वही कंसेप्ट, वही विचार उन्होंने दिया है, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व मेरा कुटुंब। और यही जो सर्व समावेशता हमें थी कि हम जो भी आए हैं, हम अपने भाई बंधु जैसा उनसे प्यार करते थे। इसलिए जो सर्व समावेशता हमारे संस्कृति में थी, जो सहिष्णुता हमें थी, उसी की वजह से कहीं ना कहीं हम हमारी अधोगति भी होना चाहिए। इस सर्वसमावेशी या सर्वपोषी भाव को जो विदेशी आक्रामक थे, आक्रांता थे, उन्होंने हमारी कमजोरी समझ ली। और इसके लिए सिर्फ वही जिम्मेदार थे ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोग भी उसके जिम्मेदार थे। तभी के जो राजा महाराजा थे, अपनी लालसा की वजह से इन सभी विदेशी शक्तियों का सहारा लेते थे कि हमारे भाई बंधु को खत्म करें, इसलिए वो सहारा। तो कहीं ना कहीं हम भी उसके लिए जिम्मेदार थे, जो हमारे संस्कृति का पिछले हजारों साल से ह्रास हुआ है। और इसी में से ही एक पुरुष प्रधान संस्कृति हमारे अंदर पनपना शुरू। और जीवन में वही होता है ना कि हर चीज में अर्थशास्त्र आना शुरू होता है। सभी जो चीजें हैं अर्थशास्त्र के ऊपर आनी शुरू। और जीवन में जब अर्थशास्त्र आता है तो बाकी सारी जो कला है, जैसे संगीत है, नृत्य है, ऐसी सारी कलाएं जो है, सौंदर्य है, तो ये सभी कला का जो ओरिजिन है ये स्त्री तत्व है। जो दिव्यता को कहीं हम होना शुरू कर दे, जो आंतरिक यात्रा हम कर रहे थे, वो यात्रा में कहीं ना कहीं स्वल्प विराम आना शुरू हो गया। क्योंकि ये पुरुष प्रधान संस्कृति, ये सिर्फ अर्थव्यवस्था पे आती है। और इसीलिए पुरुष को वो मान्यता मिलनी शुरू होती कि हर चीज जो मनी बेस, पैसे के लिए हो। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमारा जो स्त्रीत्व है, जो स्त्री तत्व था, कहीं ना कहीं पिछड़ जा गया। फिर उनपे बंधन आने शुरू हो गए कि उनको शिक्षा से वंचित किया गया है ना, उनको साधना से वंचित किया। लेकिन हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी, ऐसी बहुत सारी सुसंस्कृत और विद्वान विदुषिया थी जो स्वयं भी ज्ञानी थी और वो ज्ञान को समाज माध्यम में भी प्रसारित करती। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये षड्यंत्र होना शुरू हो गया। जैसे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कई सालों से राज किया और उन्होंने कूटनीति जो अपनाई, डिवाइड एंड रूल, और इसलिए उन्होंने हमारे मन के अंदर, हमारे विचारों के अंदर, हमारी जो शिक्षा नीति थी उसके अंदर कुटिलता से उसमें मैनिपुलेशन कर दिया। और कहीं ना कहीं हम आज जो जी रहे हैं उसी नीति का, जो हमारी संस्कृति थी
जो शिक्षाएं हमें मिलती थी, जो सर्व समावेश समावेशक ऐसी शिक्षाएं थी, और सभी आयामों से हमारे व्यक्तित्व को आगे ले जा सके, ऐसी वो शिक्षाएं थी। तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा से हम वंचित हुए हैं, और आज हम हमारी संस्कृति को ही पहचान नहीं पाते। हमारे घर में जो भी सभ्यता है, उस पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण हम अंध अनुकरण हम कर रहे हैं। क्यों? कि हमारी जो सोच है, हमारी जो संस्कृति है, वो दकियानुसी है। बस यही एक सोच की वजह से हम वो वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे ये सभी चीजें कर रहे हैं। तो इसीलिए माँ भी जो परिपक्वता उसमें होनी चाहिए, वो परिपक्वता आज उसमें नहीं है। लेकिन ऐसे माएँ थी कि जिन्होंने ऐसे दिव्य बालक और बालिकों का को जन्म दिया है। जब अर्थशास्त्र हमारे ऊपर हावी हो गया है, तो जीवन की जो गुणता थी, जो सूक्ष्मता थी, वही हम भूल गए उसको, है ना? तो इसलिए हमें स्त्री तत्व को अनदेखा नहीं करना चाहिए। जितना हम स्त्री तत्व को अनदेखा करेंगे, उन प्रवृत्तियां स्त्री अगर स्त्री तत्व लुप्त या नष्ट होगा, तो जीवन की सभी करुणामयी, सौम्य, सहज और पोषणकारी प्रवृत्तियां लुप्त हो सकती है, नष्ट हो सकती है। और फिर इस पूरी संसार में कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो अभी जो स्थिति है, ये स्थिति उसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं उस स्त्री तत्व को, उस मंगलमय भावनाओं को हमने आहत की है। तो इसी का नतीजा अभी हम भुगत रहे हैं। जो भी नेचुरल कैलेमिटीज आ रही है, वो भी उसी का कारण है। प्रकृति में जो स्त्री तत्व की हानि हुई है, प्रकृति की जो हानि हुई है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए हम जिम्मेदार हैं। स्त्री तत्व मतलब सिर्फ स्त्री या पुरुष में तत्व है ये नहीं है, प्रकृति में भी वो तत्व होता है। प्रकृति का भी तत्व स्त्री तत्व पे ही, क्योंकि जो प्रकृति है वो खुद स्त्री है, जो पूरी दुनिया का लालन पालन पोषण करती है। तो कभी ना कभी ये पोषण तत्व अगर खत्म हो जाए, तो ये प्रकृति कैसी आगे बढ़ेगी? इस पे हमें कहीं ना कहीं बहुत गहराई से विचार करना पड़ेगा। आज जो वातावरण है, एनवायरमेंटल जो चेंजेस हुए, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? जो अति महत्वाकांक्षा मानव की हुई है, उसका कहीं ना कहीं इसके ऊपर असर होना शुरू हो जाता है। तो जो असुरी शक्ति हमारे अंदर है, वो असुरी शक्ति यही है कि कहीं ना कहीं हम आगे, ठीक है, हमने प्रगति करनी ही चाहिए, आगे तो बढ़ना ही चाहिए, यही जीवन है। लेकिन किस मूल्य पर वो प्रगति हम कर रहे हैं, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। हम जहां भी जाते हैं, इतनी गंदगी है इस पृथ्वी पर। हिमालय, हम जिसको पवित्र भूमि कहते हैं, वहां भी इतनी सारी प्लास्टिक है। जब देखते हैं, और कोई इसके बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं। हम बहुत चाव से वहां घूमने जाते हैं, या ऐसी सिर्फ हिमालय ही की जगह, हर पृथ्वी की हर वो जगह पर, तो हम कितना पोल्यूशन कर रहे हैं। तो ये भी तो एक आसुरी वृत्ति है, एक आसुरी प्रवृत्ति है।
कभी इसके बारे में सोचते हैं हम कि सिर्फ हम देखते हैं कि ये माता ने इसका संहार किया है, उसका संहार, ये असुर का संहार किया है, ये असुर के संहार के लिए ये रूप लिया है। तो माता की यही शक्तियां हम सब में हमने लेना है, तभी ये आसुरी प्रवृत्तियों का हम दमन कर पाए। आसुरी शक्ति सिर्फ स्त्री पे अत्याचार नहीं, प्रकृति पे अत्याचार, वो भी स्त्री पे अत्याचार है। वो हमारी माता है। घर में तो आप बहुत साफ सुथरा रखते हैं, और वही आपका जो परिसर है, वो परिसर आप क्या साफ रखते हो? अगर ये भी करोगे, आप जहां भी देखे, अगर रास्ते पे जो भी चीज पड़ी है उसको आप हटा के उसको थोड़ा सा साफ कर दो, तो आपके अंदर का जो पृथ्वी तत्व है वो संतुलित होना शुरू हो जाता है। तो इस विश्व के नागरिक होने का, सिर्फ मैं भारत की बात नहीं करूंगा, पूरे विश्व का, हम मानव विश्व पर अब इतने मानव जो कि हमने जन्म लिया है, तो कहीं ना कहीं हमारी ये जिम्मेदारी है कि इन सभी, ये सिर्फ सरकारें या जो प्रशासन है, ये उनकी ही नहीं जिम्मेदारी, हम सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है। हम सिर्फ बात करते हैं स्त्री की सुरक्षा के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति भी वही स्त्री है, तो उसके बारे में भी हमने सोचना पड़ेगा। जो अनगिनत प्रदूषण हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका असर हम पे या हमारे बच्चों पे, हमारी आने वाली पीढ़ियों पे होना शुरू हो रहा है। और इसलिए बहुत सारे नए नए प्रकार के हमारे शरीर में आ रहे हैं, जो पहले कभी लाखों लोगों में होते थे, अभी वो हजारों में होना शुरू। तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति में हमने उत्पाद जो किया है, ये उसी का परिणाम है। हमने कभी इस बारे में कभी सोचा नहीं, या बहुत सारे लोग इसके बारे में काम भी करते हैं, लेकिन जब तक हम सब लोग मिलके इन, हमारे अंदर जो आसुरी प्रवृत्ति है, बाहर जाके कचरा करना, इधर फेंकना उधर फेंकना, जो पोल्यूशन हम कर रहे हैं, ये तो भौतिक रूप का प्रदूषण हुआ, लेकिन उसके साथ में मानसिक रूप का प्रदूषण भी है। वो प्रदूषण भी कब रोक हो गया? तो ये भी आसुरी प्रवृत्ति का प्रतीक है। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार से भारत में या पूरे विश्व भर में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। और फिर ये जो स्त्री तत्व कहीं ना कहीं असंतुलित हुआ है पूरे विश्व का, उसको हमारी, हमारे अंदर जो बदलाव करेंगे हम, वो बदलाव के माध्यम से हमारे अंदर या ऊपरी प्रकृति में बदलाव आने शुरू हो जाए, वो स्त्री तत्व संतुलित होना शुरू हो जाएगा। और जब जब ये अत्याचार बढ़ना शुरू हो जाता है धरा पे, तो कहीं ना कहीं, जब हमने सब सभी स्टोरियों में ये देखा है, माता जब अवतरण करती है तो कहीं ना कहीं जो असुर थे उनका उत्पात इस लोक में बढ़ना शुरू हो जाता है, तब माँ वो स्वरूप धारण कर लेती है। अभी पिछले इसमें हमने स्कंद माता में देखा है कि माता बहुत करुणामयी ममतामयी थी, उसके पास में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, उसके हाथ में सिर्फ कमल था। तो माँ का वो भी एक रूप है कि जो अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य प्रेम ये जताती है, और वो वात्सल्य और प्रेम से उसको सशक्त और तेजस्वी बनाती है। लेकिन माँ वो रूप भी धारण कर सकती है जब अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर
अपनी फैमिली के ऊपर अगर कोई संकट आ जाए तो वो महाप्रचंड रूप भी धारण करती है। तो आज का जो स्वरूप है माँ कात्यायनी का, वो वही है। महिषासुर का मर्दन करने के लिए उसने जो स्वरूप धारण किया है, तो वो महाप्रचंड ऐसा स्वरूप है। और जब माँ ऐसा स्वरूप धारण करती है तो कहीं ना कहीं बहुत उथल पुथल हो जाती है। तो आप अपने आप में वो स्वरूप को धारण कर लें, तो कहीं ना कहीं आज ये पूरी धरा पर जो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये संतुलन आना शुरू हो जाएगा। और जो भी है असुरी भाव को आप नष्ट करोगे, तो आप सभी को एक सम्मान पूर्वक नजर से देखना शुरू करोगे। आप प्रकृति को सम्मानीय मानोगे। पूरी स्त्री शक्ति को, आप महिलाओं को, नारियों को, कन्याओं को आप सम्मानीय स्थिति में पाओगे। उनका सम्मान करो। और जो अत्याचार उन पे हो रहे हैं, चाहे वो स्त्री हो या प्रकृति हो, वो अत्याचार कहीं ना कहीं बंद होना शुरू हो जाएंगे। और जब अपने आप को ये शक्ति से भरा महसूस करते हो, तो कहीं ना कहीं जो असुरी शक्तियां हैं, का मर्दन आप कर सकते हो। और यही सभी ये यात्रा है जो नवरात्रि का सही मायना जो है, सिर्फ ये 9 दिन नहीं है। ये पूरे वर्ष भर या आजन्म तक ये शक्तियों को आपने जागरूक रखना है। ये नहीं कि नवरात्रि के 9 दिन हो गए तब तक हमने शक्ति की उपासना कर ली, और 9 दिन होने के बाद में फिर वही अत्याचार हमने शुरू कर दिया। तो ये भी तो कहीं ना कहीं असुरी शक्ति है हमारे। आज जो जीवन शैली हमारी हुई, तो कहीं ना कहीं इस जीवन शैली को हमें बदलना पड़ेगा। जो हमारी प्रकृति थी, हमारी संस्कृति थी, उस संस्कृति के प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा। वो मानवता के प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा। और जो दुष्प्रवृत्तियां हमारे अंदर, और हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं हमारे समाज का, तो कहीं ना कहीं इस समाज में जो दुष्प्रवृत्तियां हैं वो हम में है, इसलिए वो समाज में है। तो हम अपने आप में जब बदलाव करेंगे, हमारी आंतरिक यात्रा हम करेंगे, तो ये बदलाव धीरे धीरे समाज में भी आना शुरू हो जाएगा। जीवन शैली का मतलब है संपूर्णता, कि जो आपका खान पान है, रहन सहन है, जो आपका वातावरण है, ये संपूर्ण जीवन शैली को आपको बदलना पड़ेगा। जब आप आपकी आंतरिक यात्रा शुरू करते हो, तो कहीं ना कहीं इस सभी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये आज की जो सामाजिक प्रवृत्ति है, हमारे आंतरिक प्रवृत्तियां है, इसको बदलने का दिन है। जो शक्तियां माँ कात्यायनी में है, वो कात्य वो शक्तियों का अवतरण हमारे अंदर और ये पूरे समाज में करने की जरूरत है। तो वही हम आज ये ध्यान के माध्यम से उसको आगे बढ़ाएंगे। तो हमारी जो ध्यान की यात्रा है, जो शक्ति साधना है, ये ध्यान के माध्यम से हम करना शुरू करें।
तो ध्यान की अवस्था में आप बैठे, मेरुदंड पूरी तरह से सीध हो, दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर रखें, दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखें और पूरा ध्यान सांसों के। हर सांस के प्रति संपूर्ण जागरूकता। हमारे सातों चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो रहे हैं। हमारा शरीर, हमारा चित्त और हमारी आत्मा एक रूप हो रही है। ये आत्मा और पूर्णात्मा एक रूप हो रही है। हमारी पूर्णात्मा के माध्यम से जो भी माँ आदि शक्ति कात्यायनी की जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, हमारे ब्रह्मानंद के माध्यम से हमारे शरीर के हर एक चक्र में प्रवाहित हो रही है। कात्यायनी की ये ऊर्जा है सर्वशक्तिमान है, जिसमें ब्रह्मा जी, विष्णु और भगवान शिव की ऊर्जा है। सब मिली सभी देवताओं की ऊर्जा मां कात्यायनी के लिए ऊर्जा है। सब मिली
और ये सभी शक्ति माँ कात्यायनी की शक्ति के रूप में हमारे संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होगी। आपके आभामंडल में ये ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आपकी हर एक कोशिकाएं आपके हर एक कोशिका के अंदर ये ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। धीरे धीरे आपके शरीर का, आपके मन का अस्तित्व इस ऊर्जा में तब्दील हो रहा है। आपका शरीर, आपका चित्त चेतन होकर सिर्फ एक ऊर्जा बना हुआ है। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान हमारे तीसरे नेत्र पर, संपूर्ण ऊर्जा तीसरे नेत्र में प्रवाहित हो रही है। और हमारा आत्मचक्षु पूरी तरह से खुल रहा है। और जैसे जैसे हमारा आत्मचक्षु खुल रहा है, हम उन सभी स्थितियों को देख पा रहे हैं जहां हमारे अंदर जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, जो कहीं हमारे अवचेतन में पड़ी है, हमारे कारण शरीर में है, हमारी जनुकीय संरचना में है,
सभी भाव, सभी प्रवृत्तियां, वो सभी वृत्तियां हम हमारे तीसरे नेत्र से देख पा रहे हैं। और हम हमारे अंदर झांक पा रहे हैं। कि मेरे अंदर कौन सी आसुरी शक्तियां छुपी है सुप्त अवस्था में। आज उन्हें जागरूक करके अपने आप को उनका संहार करके हमें शक्ति स्वरूपा बनना है, शक्तिवान बनना है। जो हम प्रवृत्तियां हमारे समाज में देखते हैं, इस विश्व में दिखते हैं, उसका अंश कहीं ना कहीं हम में है। और इन्हीं प्रवृत्ति की वजह से कहीं ना कहीं हम अपने आप पर अत्याचार कर रहे हैं। अपने ऊपर मतलब हम कभी ना कभी स्त्री थे, कभी ना कभी पुरुष थे। जब पुरुष स्त्री पर अत्याचार करता है या स्त्री स्वयं दूसरी स्त्रियों पर अत्याचार करती है, तो कहीं ना कहीं ये प्रवृत्तियां, कहीं ना कहीं इसका उगम था। कहीं ना कहीं ऐसे संस्कार थे हमारे अंदर जिसकी वजह से हम ये कृत्य कर रहे थे। यह स्त्री का मतलब सिर्फ मानव नहीं, यह प्रकृति भी है, वो भी तो स्त्री तत्व है। जब हम अत्याचार करते, सिर्फ महिलाओं पे अत्याचार नहीं होता, कहीं ना कहीं इस प्रकृति पर भी अत्याचार होता है। तो जहां भी इसके बीज है हमारे अंदर, उन संपूर्ण बीजों इस मां कात्यायना की तेजस्वी शक्ति हमें प्रदान करनी है, ताकि उनका परिवर्तन हो जाए या दमन हो जाए। और हमारे अंदर वो सब प्रवृत्तियां का जागरण होना शुरू हो जाए। और आपका मन स्वस्थ होगा, आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपका परिवार स्वस्थ होगा, आपका परिवार स्वस्थ होगा तो ये समाज स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा तो पूरा देश स्वस्थ होगा। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अगर अपने आप में बदलाव करना शुरू कर दे, तो कहीं ना कहीं ये ब्रह्मांड चुटकियों में बदल जाएगा।
पूरा ध्यान गहरी और लंबी सांसों के साथ तीसरे नेत्र के ऊपर देखने की कोशिश करना है। जब आप कोशिश करोगे तो आपको सब दिखाई देगा। आपके जन्म दिखाई देंगे। आज हमें उन कुकर्मों से, उस संस्कारों से तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करें। शरीर की कोशिकाओं में कहीं ना कहीं ये अंश आपको मिल जाएंगे। आपके आभा मंडल में कहीं ना कहीं इसके अंश आपको मिल जाएंगे। धीरे धीरे आपकी तीसरी नेत्र और बड़ी हो रही है। त्रिदेवों की शक्तियां आपके तीसरे नेत्र में प्रभात हो रही है। आपके गुरु और गुरु मंडला की संपूर्ण शक्तियां आपके तीसरे नेत्र में प्रवाहित हो रही है। और ये सभी आयामों को आप आत्मस्वरूप होके अगर देखोगे, आपको सब सच्चाई दिखाई देगी, सत्य दिखाई देगा। खुद के बारे में, प्रकृति के बारे में। लंबी और गहरी सांस, क्योंकि ये सांस ही माध्यम है उन गहराइयों में जाने का। सभी ज्ञानेंद्रियों को आपको अंतर्मुखी करना पड़ेगा। तभी मां का तैने का जो स्वयं शक्ति स्वरूप है, उसका प्रकटीकरण आप में होना शुरू हो जाएगा।
सभी इंद्रिय एक रूप होकर हमारे तीसरे नेत्र में समाहित हो, मानो कि आपके शरीर में सब जगह ये तीसरा नेत्र है। का शरीर शरीर न होकर सिर्फ आंखें, दशों दिशाओं को आप देख सकते हो। भविष्य वर्तमान को आप देख सकते हो। काल में जो भी विध्वंस हमने किया था, उनके लिए हम सभी की क्षमा याचना करते हैं। जो विध्वंस की वजह से हमने स्वयं को, इस मानवता को, इस प्रकृति को जो क्षति पहुंचाई है, उन सभी के लिए हम क्षमा याचना करते हैं। कई जन्मों से जो बोझ हमारे ऊपर था, आज हम उसको रिलीज कर रहे हैं। क्योंकि प्रकृति भी स्त्री तत्व है, वो भी शक्ति है। कहीं न कहीं हमने शक्ति का ह्रास किया है। उन सभी कारणों हम क्षमा याचना मांग। पूरी तरह से जागरूकता बनाए रखें। जितने आप जागरूक होंगे, उतने सूक्ष्म अनुभव आप होना शुरू हो जाए। जो अनेक प्रश्न अनुत्तरित थे, उनका उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। जिस चीज के लिए आप आज सफर कर रहे हो, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था, उन कारणों के उत्तर आज मिलना शुरू हो जाए।
कभी न कभी किसी भी माध्यम से किसी का रास किया है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, पक्षी, प्राणी, पेड़ पौधे या सृष्टि हो, प्रकृति हो। जिन सभी कारणों की वजह से हमारे जीवन में आज कष्ट है, वो सभी कारण धीरे धीरे आपके सामने आ रहे हैं। बाबा जी की चेतनाएं लगातार हमारे साथ बनी है। सप्तर्षि, ऋषि पत्नियां, उनकी शक्तियां हमारे साथ, जो हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरे अंदर जो भी को प्रवृत्तियां, असुरी शक्तियां है, जो मानसिकताएं अभी हमारी बनी है, उन सभी कारणों ये ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। और आपकी तीसरी नेत्र से ये ऊर्जा सभी कारणों में प्रवाहित हो रही है। आपकी आत्मा ने जब से ये यात्रा शुरू की है, तब से लेकर आज तक जो भी जीवन काल में, जो भी आप रूप में आप थे, सभी स्थितियों में ये ऊर्जा प्रवाहित होकर उन कारणों रिलीज करें, उन सभी रिकॉर्ड्स, सभी डेटा क्लियरिंग करें। और ये पूरा चलचित्र आपको तीसरे नेत्र से दिख रहा है। देखने की कोशिश करें, झांकने की कोशिश करें अपने अंदर, जरूर दिखाई दे।
जैसे जैसे आप ये सभी कारणों को क्लियर करोगे, धीरे धीरे ये प्रकाश आपका पूरा शरीर, आपका पूरा आभा मंडल तेजोमय बनाए। कात्यायनी की इस शक्ति स्वरूप तेजोमय ऊर्जा का आप वहन कर रहे हो। शक्ति स्वरूप आप है। धीरे धीरे ये संपूर्ण प्रकाश आप आपके घर में प्रवाहित कर रहे हो। आपके घर के सभी कमरों में ये प्रकाश प्रसारित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। और भौतिकी विज्ञान का एक सरल सिद्धांत है, जहां आपका विचार जाएगा वहां शक्ति प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। अगर मन में कोई आशंका है तो ये सिद्धांत को याद रखें। घर प्रकाशित हो रहा है, तेजोमय हो रहा है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनमें भी ये प्रकाश परावर्तित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। जैसे आप इस प्रकाश को परावर्तित प्रसारित करने का माध्यम बना है, वैसे आपका घर और आपके सदस्य, घर के सदस्य भी इस प्रकाश को वो जहां भी जाएंगे उसको प्रसारित करें, प्रवाहित करें। इतना तेज प्रकाश प्रवाहित हो रहा है, इस सबकी आंखें चकाचौंध हो रही हैं। इतना ये तेजस्वी प्रकाश है। और ये प्रकाश जहां जहां भी प्रवाहित होगा
प्रसारित होगा, वहां वहां की असुरी प्रवृत्ति का दमन कर समाज में, मन में जो कुप्रवृत्तियां हैं, प्रकाश में परावर्तित करें। आपका शरीर नालायक एक बीजों में प्रकाश का गोला बन चुका है। जो भी इसके संपर्क में आएगा स्वयं प्रकाशित होना शुरू हो जाएगा। जैसे एक माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार, हर परिस्थितियों पे उम्मीद करती है, उसी तरह हम सभी अपने जीवन को बलशाली बनाने, तेजोमय बनाने, हर परिस्थिति से हर परिस्थिति को मात देने के लिए हम तैयार हैं। हमारे वैयक्तिक जीवन में या हमारे सामाजिक जीवन में जो बदलाव करने के लिए हम सक्षम हो रहे हैं, बलशाली हो रहे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर जो सुप्त अवस्था में शक्तियां थी वो जागरूक हो रही है। आप स्वयं सर्वशक्तिमान हो रहे हैं। ये नवरात्रि की, नव दुर्गा की, नव शक्तियां हमारे अंदर सदैव बनी रहे।
और हर रोज ये नवरात्रि का उत्सव हमें मनाना है। आज से आपके अंदर एक नवनिर्मिति हो रही है। जो आप स्वयं हो, वो रूप आपके सामने आ रहा है। आप स्वयं सिद्ध हो रहे हैं। आपकी उच्च आध्यात्मिक यात्रा के लिए अग्रसर हो रहे हैं। आपका तीसरा नेत्र पूरी तरह से खुल रहा है। आज से जो भी आप देखोगे, आप आत्मस्वरूप होकर देखोगे, जिसे सोल कॉन्शियस कहते हैं। जब आप हर चीज सोल कॉन्शियस से देखोगे, आत्मस्वरूप होकर देखोगे, तब आपको सत्य दिखाई देगा। और जब आप बॉडी कॉन्शियस से देखोगे, तब ये सारी भ्रांतियां बनी रहेगी। ये असुरी प्रवृत्तियां बनी रहेगी। हर वक्त ये कोशिश करते रहना कि मैं सभी चीजों को आत्मस्वरूप कर देखूं। और अपनी पूर्णात्मा से एक रूप होकर इस आत्मस्वरूप स्थिति को हम हर वक्त बनाए रखेंगे। प्रयास कीजिए कि आत्मस्वरूप होकर आप स्वयं को देख रहे, हमारे घर को देख रहे,
एक नया दृष्टिकोण आपको दिखाई देगा स्वयं के प्रति और पूरे समाज के प्रति। हर चीज को आप नए सिरे से समझ रहे हैं। किसी व्यक्ति के बारे में जो पुरानी धारणाएं थी, अपने आप बदलना शुरू। आज तक आप जो देख रहे थे वो माया के प्रभाव में देख रहे थे। आपकी आत्मा जिस माया के बंधनों में बंधी थी, उस दृष्टिकोण से आप देख रहे थे हर चीज को। और आज आत्म स्वरूप से आप देख रहे हैं, तो ये संपूर्ण जग, पूरी दुनिया नए स्वरूप में दिखाई देगी। यही प्रैक्टिस आपको हर रोज करनी है, तभी आपके अंदर की सभी शक्तियां जागृत होकर आप स्वयं सिद्ध हो जाओगे, शक्ति स्वरूप हो जाओगे। और यही चेतना के साथ में हमें अपने भौतिक शरीर में वापस आना है। अपने शरीर को महसूस करना है। प्रेम पूर्ण हमारे आप आशा करता हूं कि आप सभी को जो इंफॉर्मेशन इस माध्यम से मिल रही है और जो ध्यान में जो अनुभूति आपको हो रही है, तो आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स को इसमें आप शेयर कर सकते हो, ताकि यही चीज मुझे भी समझ में आए कि जो मैं समझा रहा हूं आप लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं।
तो इसलिए जरूर इसमें कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। कल ही मिलेंगे इसी समय। जय माता दी।